नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम पहली जो खबर ले रहे हैं, पटना में कस के भगदड़ हुई है। पटना में अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ है। सेवा समाप्त होने के बाद सीएम हाउस घेरने पहुंचे थे, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी हाँ, मामला सोमवार को है। सीएम हाउस के सामने अतिथि शिक्षक को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। जैसा कि आपको पता है कि 1 अप्रैल से जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, एक झटके में बेरोजगार हो गए, जिसके विरोध में उन्होंने सीएम हाउस को घेरने की पहल की थी। उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया। 4000 से ज्यादा शिक्षकों को प्रभावित हुए हैं। सेवा लेने से मना कर दिया है बिहार सरकार ने। 31 मार्च को उनका कार्यकाल का आखिरी दिन था। शिक्षा विभाग ने उन्हें सेवा मुक्त कर दिया है। और इधर बिहार में चुनावी गहमागहमी के बीच रोहिणी आचार्य ने अपने बिहार में चुनावी सफर का ऐलान कर दिया है, आगाज कर दिया है। हरिहर नाथ मंदिर में रोहिणी मीसा ने की पूजा, लालू राबड़ी भी साथ थे। और आज जनसंपर्क से रोहिणी सारण में करेगी शुरुआत, चुनाव प्रचार सारण में शुरू करेगी। मीसा पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ेगी। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले वो भगवान के शरण में है। आज रोहिणी आचार्य यानी कि सोमवार को रोहिणी आचार्य सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंची। यहाँ पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती उनके साथ थे और चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार लालू यादव की 2 बेटियों के चुनाव लड़ने की खबर है। मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया है। रोहिणी सारण लोकसभा सीट से लड़ने की तैयारी कर रही है। और वहीं रोहिणी के सारण लोकसभा से चुनाव लड़ने पर विपक्षी दल भी तंज कस रहे हैं। सारण में लालू की बड़ी बहू इंतजार कर रही है। रोहिणी का चुनाव लड़ने की दावेदारी पर डिप्टी सीएम का तंज, विरोधियों को बताया चोर। और वही सारण में रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने पर बहुत बड़ा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सारण में ही लालू की बड़ी जो लालू यादव की बड़ी बहू है इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि उस बहू को का क्या दोष जो बिहार की बेटी है उसके साथ ऐसा अन्याय किया गया है। अब ये लोग सारण से रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ा रहे हैं और सारण के लोग अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय को नहीं भूले हैं, उन्हें सबक सिखाएंगे। एक बार फिर चमकी बुखार ने दस्तक दे दिया है। पूर्णिया में चमकी बुखार से नवजात की मौत। 3 दिन पहले हुआ था बच्चे का जन्म। परिजन बोले जॉन्डिस से हुई है मौत। पूर्णिया में चमकी बुखार से नवजात की मौत पर का मामला सामने आया है। चमकी बुखार ने 3 दिन के नवजात की जिंदगी छीन ली है। चमकी बुखार से मौत का यह पहला मामला है। परिजनों का कहना है कि जॉन्डिस के कारण मौत हुई, जबकि जीएमसीएच के एसएनसीयू के चिकित्सक इसे मानने को तैयार नहीं है। और वही जहरीली शराब पीने से ही 5 लोगों की मौत हुई है। बक्सर में बसपा प्रत्याशी ने प्रशासन पर हमला बोला है। कहा है कि प्रशासन इसे दबाना चाहती है। और ब्रह्मपुरा स्थित मनकी गांव में बहुत ही दुखद घटना घटी थी। एक एक करके 5 युवाओं की मौत हो गई थी। बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए प्रत्याशी ने कहा है कि मनकी गांव में जो मौत की घटना हुई है वह जहरीली शराब पीने के कारण ही हुई है। अब वही इलेक्शन अपडेट में कहते तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मीडिया से पर ही भड़क गए और कहा कि एंट्री बंद कर देंगे। लालू परिवार से जुड़े मीडिया के सवालों पर बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भड़क गए। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया की एंट्री बंद करा देंगे, रोज रोज मत आइएगा। दरअसल मीडिया ने जानकारी देते हुए सम्राट चौधरी को बताया कि आज लालू परिवार मंदिर गए थे, जहां रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद ने सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। ये बात सुनते ही सम्राट चौधरी गुस्सा हो गए। और वही
राजद के प्रदेश अध्यक्ष से बीमा भारती ने की मुलाकात, कहा पप्पू यादव हमारे गार्जियन हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बीमा भारती ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद पार्टी ऑफिस से बाहर बीमा भारती ने कहा प्रदेश अध्यक्ष से आशीर्वाद लेने आई थी, पूर्णिया में सब ठीक ठाक है। पप्पू यादव की दावेदारी पर बीमा भारती ने कहा कि वे हमारे गार्जियन है, हम उन्हें अपने नॉमिनेशन में आशीर्वाद देने के लिए बुलाएंगे। उनसे पूछा गया क्या लालू प्रसाद की बात हुई है, तो इसके जवाब में बीमा भारती ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का काम है। और इस पर पप्पू यादव जहां एक और उन्हें मिला नहीं, सिंबल नहीं मिला है कांग्रेस के लालू यादव के सामने, मांगते रह गए, दूसरे उन्हें बीमा भारती के नॉमिनेशन में आने का न्योता दे दिया गया। इससे भड़क गए हैं। पप्पू यादव बोले मैं भी आपका ही परिवार हूं लालू जी, सिर्फ 4 बच्चों की फैमिली मत समझिए, पूर्णिया सीट कांग्रेस को दे दीजिए। पूर्णिया सीट महागठबंधन की गले की फांस बनती जा रही है। कांग्रेस की फटकार के बाद भी पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो 4 अप्रैल को पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर नामांकन करेंगे। उन्होंने राज्य सुप्रीम में लालू प्रसाद यादव से आग्रह किया कि पूर्णिया की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दें। और वहीं भाजपा विधायक को पाकिस्तान से मिल रही है धमकी, 50 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। फोन कर कहा पैसे नहीं मिले तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पवन यादव को पाकिस्तान के नंबर से धमकी मिली है। फोन पर उनसे 50 लाख की डिमांड की गई है। पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। भाजपा नेता ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है। उन्होंने पुलिस को मोबाइल नंबर भी बताया है। और इधर अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा फैसला आया है कोर्ट का कि चुप रहना आरोपी का मौलिक अधिकार है, नहीं बढ़ा सकते हिरासत। एनआईए को हाई कोर्ट की फटकार है। कोर्ट ने जो तेलंगाना के हाई कोर्ट ने एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को फटकार लगाते हुए कहा कि इस आरोप पर कि आरोपी चुप है या संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहा है, उसकी हिरासत अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। और वही केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, बैरक में अकेले रहेंगे। ईडी बोली, दिल्ली सीएम ने बताया कि विजय नायर अतिथि सौरव को रिपोर्ट करता था। दिल्ली की शराब आबकारी नीति केस में सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वे जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनके 2 मामलों में राव जेवनी कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई चल रही है। राव जेवनी कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल से पूछताछ में बताया है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही है। तो यह बहुत बड़ा अभी यह फैसला हुआ है, बहुत बड़ा यह कोर्ट का यह निर्णय आया है कि उन्हें अब जेल भेज दिया गया है। हालांकि जेल में अरविंद केजरीवाल ने मांग की है, कुर्सी टेबल की मांग की है, उन्होंने सारी सुविधाओं की मांग की है और जो उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। तो यह खबर अभी पूरा चर्चा में है और सुर्खियां बटोर रही है। और इधर अगर हम मैट्रिक परीक्षा की खबरों की बात करें तो 92% सफल मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट बेहतर हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण बताया जा रहा है कि शिक्षक बढ़े हैं, इसलिए मैट्रिक के परीक्षा का रिजल्ट बेहतर हुआ है। हम आपको बता दें कि टीआरई 1 टीआरई 2 में लगभग 94,000 शिक्षकों की बहाली हुई है। और अब विभाग का दावा है कि मैट्रिक के परीक्षा का रिजल्ट इसलिए अच्छा हुआ है क्योंकि शिक्षक बढ़े हैं। इस पर आपका क्या विचार है कमेंट में बताइएगा। और वही सक्षमता परीक्षा की बात करें तो 92% सफल शिक्षकों को मिली है पहली पसंद की पोस्टिंग। शिक्षकों
को उनके आवंटित जिले के स्कूलों में रिक्ति के आधार पर पदस्थापित किया गया है। यह बहुत अच्छी खबर है, लंबे समय से मांग चल रही थी। अब जो भी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं वह उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।